साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मूल विधि की नई क्लास में। आप लोग इसके पहले 3 क्लासें पढ़ चुके हैं और ये मूल विधि की चौथी क्लास है। मैं इसमें वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो पिछली परीक्षा में जो 2017 में हुई थी उसमें कराए गए थे, उसमें आए हुए क्वेश्चन थे। तो ये आज के जो क्वेश्चन हैं ये 12 दिसंबर में जो क्वेश्चन आए थे वो सब आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं। और आज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आए थे 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था उसमें उस शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। और साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आपको अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होना है, अगर आपको पी कैप अपने सर पे धारण करनी है, शोल्डर पे आपको स्टार लगाने हैं, बदन पे आपको सुनहरी पीली वर्दी पहननी है और रेड शूज़, ये पूरा ड्रेस कोड अगर आपको धारण करना है तो मूल विधि के सेगमेंट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मूल विधि बहुत महत्वपूर्ण है। कि सारे पेपर में जो पिछली बार 2017 में हुआ था यूपीएसआई का पेपर, उसमें आपने देखा होगा या देखोगे कहीं से आपको ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा तो कि 5 से 6 का एक औसत था। सभी पेपर में 5 से 6 सवाल पूछे गए थे और 2.5 नंबर का एक सवाल आता है यूपीएसआई में। तो आप समझ सकते हो अगर 4 सवाल आ गए तो इस तरीके से 10 नंबर का हो गया, ठीक। और 5 सवाल आ गए तो 12.5 नंबर हो गए। तो ये 10 से 12.5 नंबर की जो एक नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, बहुत कम मेहनत पे मिल जाएंगे। और ध्यान रखना, आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल देता हूँ कि आपको मूल विधि पूरी नहीं पढ़नी है। मूल विधि से इन द सेंस आपको पूरी आईपीसी नहीं पढ़नी है, पूरी आपको सीआरपीसी नहीं पढ़नी है, एविडेंस एक्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत लेंदी सिलेबस है। अगर आप इसमें पूरा ध्यान लगा दोगे तो फिर आप और आपका जो बाकी हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है, वो सब आपका छूट जाएगा और आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। आईपीसी में कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते। आईपीसी में अगर पूछा जाता है तो आईपीसी में पूछा जाता है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है, असंज्ञेय अपराध क्या होता है, जमानती अपराध क्या होता है, गैर जमानती अपराध क्या होता है, आईपीसी कब लागू हुई, किसके समय में लागू हुई, आईपीसी कब, जो उसका अधिनियम क्रमांक क्या है। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं टोटल, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आगे, आप भी देखोगे आगे, क्लास को पूरा देखिए और ये क्लास कैसी लगती है हमें आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके आउटपुट से, आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आगे नए वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें थोड़ा उत्साह मिलेगा और हम दोगुने उत्साह के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ आपको मूल विधि के अलावा हिंदी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं महत्वपूर्ण, जो क्वेश्चन हिस्ट्री में आए हुए हैं महत्वपूर्ण, जो क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हुए हैं, जो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आए हुए हैं, ये सभी क्वेश्चन हम आपको 1 बाय 1 कराते जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं पेपर में जो क्वेश्चन आए थे। देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये वाद से क्वेश्चन आते हैं तो वाद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। और सवाल में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि किसी न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सजा दी गई है तो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है जो लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का वाद है। ये आपको याद रखना है, लिली थॉमस बनाम भारत सरकार का वाद है, जिसमें ये विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य को लेके एक निर्णय दिया गया था। आगे हम लोग चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है। जनहित याचिका के बारे में क्या सही नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। तो परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका का मामला था, जिसने यह घोषित करने की मांग की गई थी कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि वह घायल नागरिक को किसी भी प्रकार से, जो घायल हैं उनको औपचारिकताओं, किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया में न फंसते हुए औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दें। दूसरा है एमसी मेहता बनाम भारत सरकार, एक जनहित याचिका मामला था
जिसे कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग की गई। तीसरा है ऑप्शन सी, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका का मामला था जिसने कि जेलों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो इसका ऑप्शन डी क्या लिखा हुआ है कि लोकतंत्र के लिए नागरिक बनाम असम राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि जीवन के अधिकार के तहत त्वरित न्याय के अधिकार की एक मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी करने की मांग की। यही ऑप्शन सही है और इसको आपको ध्यान रखना है, पढ़ लेना है सही से, ताकि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आगे देखिए पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कानून, शस्त्र, आग्नेय शास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक और आईपीसी भारतीय दंड संहिता। तो आप देख रहे हो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, बिना किसी सोच समझ के आपको लगा देना था कि शस्त्र, आग्नेय शास्त्र, गोला बारूद और विस्फोट ये किसी समवर्ती सूची का जो है हिस्सा नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आईपीसी से क्वेश्चन कैसे आते हैं, धाराओं से क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं व्यवहारिक क्वेश्चन। जरा इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्र विस्तार तक फैला हुआ है 12 नॉटिकल 12 समुद्री मील। आंसर 12 समुद्री मील। ये बहुत छोटा सवाल है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक है। ये क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रट लेना है, पढ़ लेना है। आगे यहाँ पे एक कमेटी की का जिक्र किया गया है को भारत के मुस्लिम समुदाय की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया था। सच्चर कमेटी, अक्सर इसको लेकर के बहुत से लोग जो है बखानबाजी या अपने अपने वक्तव्य दिया करते हैं। सच्चर कमेटी, इसका संबंध मुस्लिम समुदाय से 2005 में अधिकृत किया गया था, आपको ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, तो सूचना का अधिकार अधिनियम मैं पूरा आपको एक एक धारा बता दूंगा। इसमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या आया जरा इसको हम लोग देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होता है? 2 दिन के अंदर। अगर जो है कहीं कहीं पे 48 घंटे भी लिखा होता है, इसको भी आप ध्यान रखना। कहीं कहीं पर 48 घंटे लिखा होता है, इसको आप ध्यान रखना। कहीं कहीं पे 2 दिन लिखा होता है, कई बार घुमा के छोटा सा आंसर पूछ लिया जाता है, 48 घंटे दे दिया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। आगे हम लोग चलते हैं। सीआईडी की शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीज़ें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है। अपराध शाखा, यही क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अपराध शाखा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है, अपराध शाखा। हम लोग आगे चलते हैं। एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। फोर्स 1, जो उस समय का तत्कालीन 2017 का करंट का सवाल था। फोर्स 1, इसको आपको ध्यान रखना है, करके आना है। आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट सवाल है इस पेपर में। 13 दिसंबर 2017, 13 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था, 13 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था, उसमें लास्ट क्वेश्चन है मूल विधि का। भारत का अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से 13 दिसंबर 2017 को जो आए हुए सवाल थे वो हमने आपको करवा दिए हैं। आप लोगों का क्या काम है, आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, जिससे हमें थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगी और हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हो, हिस्ट्री से संबंधित हो, ज्योग्राफी से संबंधित हो, मूल विधि का तो हम बना ही रहे हैं, हिंदी से संबंधित हो, मैथ से संबंधित हो, रीजनिंग के संबंधित हो। जो भी 2017 में पेपर हुआ था उसके एज इट इज़ क्वेश्चन है, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के हमने आपको एक पेपर दिया है। जिसके पास ये ओरिजिनल पेपर हो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो कहीं से भी मिला सकता है, मैच कर सकता है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, भयभीत ना हो, परेशान ना हो। तैयारी के लिए आप इसी स्ट्रेटजी को अपनाएं कि आप पूरी आईपीसी मत पढ़िए, पूरी सीआरपीसी मत पढ़िए, एविडेंस एक्ट मत पढ़िए। उसका एक रिलेवेंट पोर्शन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे सवाल आते हैं, जैसे कि हमने बताया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए। आयकर अधिनियम महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एक और अधिनियम है जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। आईपीसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। ओके।